हेलो गाइस, मैं अनिकेत गुप्ता। आज से आप सभी के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी 5th सेमेस्टर ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाने जा रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी इस वीडियो लेक्चर्स से पढ़ेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि हमारी जो रेगुलर क्लास वर्क है ड्यू टू कोविड-19 बंद हो चुका है, तो मैं अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ ताकि मैं आप सभी को 5th सेमेस्टर ज़ूलॉजी का सिलेबस पढ़ा सकूँ और मैं अपने से पूरी तरह से कोशिश करूँगा। और आपको भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ ज़ूलॉजी बीएससी सेमेस्टर 5th, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। आज हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जो इस सिलेबस का टाइटल है वो क्या है? अप्लाइड ज़ूलॉजी। अप्लाइड ज़ूलॉजी है। इसके अंदर आपको पैरासिटोलॉजी पढ़नी है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है और इकोनॉमिक ज़ूलॉजी पढ़नी है। तो इस अप्लाइड ज़ूलॉजी के अंदर आपको 3 ब्रांचेस से डिफरेंट यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। इसमें फर्स्ट इज़ पैरासिटोलॉजी, जिसमें आपने पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना है और वो कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, उनके लाइफ साइकिल्स वगैरह पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है और आपको लास्ट इसमें इकोनॉमिक ज़ूलॉजी पढ़नी है। आज हम यूनिट फर्स्ट आपका स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट जो है आपका पैरासिटोलॉजी ब्रांच से है। उसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू पैरासिटोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू पैरासिटोलॉजी, जिसमें आपको कुछ 5 सब यूनिट्स हैं। फर्स्ट जो सब यूनिट है वो है होस्ट टाइप्स एंड देयर इंटरडिपेंडेंस। होस्ट टाइप्स एंड देयर इंटरडिपेंडेंस, symbiotic relationship and its types, concept of susceptibility and host parasite specificity. Next, concept of immunity, that is very interesting topic. And the last subunit of this unit first is parasitic adaptations and degeneration. तो इस यूनिट फर्स्ट में आपको ये 5 सब यूनिट्स को कवर करना है। बहुत सिंपल है, 1 बाय 1 हम रोज़ एक एक सब यूनिट को कवर करेंगे। तो आज हम ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जो आपका फर्स्ट टॉपिक है इस सब यूनिट का वो क्या है? होस्ट टाइप एंड देयर इंटरडिपेंडेंस। लेकिन उससे पहले आपको पैरासिटोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में पता होना चाहिए। पैरासाइट क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच टेक्स देयर नरिशमेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, जो अपना नरिशमेंट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आइदर लिविंग और आइदर नॉन लिविंग। तो वो अपना जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं? लिविंग की बॉडी से लेते हैं और अपना नरिशमेंट करते हैं। ठीक है। अब जो स्टडी जब हम पैरासाइट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है पैरासिटोलॉजी। क्या बोला जाता है? पैरासिटोलॉजी। ठीक है। इट इज़ अ साइंस और ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इसमें सिंपली एक्सक्लूसिवली पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है। हर एक तरह का पैरासाइट पढ़ा जाता है। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटोलॉजी। और पैरासिटिज्म क्या है? पैरासिटिज्म इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट। जब होस्ट और पैरासाइट मिलकर रहते हैं दे फॉर्म एन एसोसिएशन और उस एसोसिएशन को क्या बोला जाता है? पैरासिटिज्म। ठीक है। और पैरासाइट आप समझ ही गए हो, दैट ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर नरिशमेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। ठीक है। अब ये पैरासाइट्स जो है दे कम्स फ्रॉम
ऑल मेजर ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं इसके, लाइक दे आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स। डिफरेंट टाइप्स के जो पैरासाइट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटिस्ट हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब है इनकी टाइप्स, पैरासाइट्स की टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स हम अभी डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पैरासाइट में डिफरेंट टाइप्स हैं, फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेटरी, सुपीरियस, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, मोनोजेनेटिक, डायजेनेटिक, इंसिडेंटल एंड हाइपर पैरासाइट। ये सारी की सारी जो हमने 11 टाइप्स हैं, ये 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम आपकी फर्स्ट टाइप को देखते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। सबसे पहले कौन सी आ गई? फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। दीज आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डज नॉट इंटायरली डिपेंड अपॉन होस्ट। जो होस्ट की बॉडी, होस्ट के ऊपर इंटायरली डिपेंड नहीं रहते। ठीक है, वो पैरासिटिक अडाप्टेशंस को तब अडाप्ट करते हैं जब उनको नीड है। जब नीड पड़ती है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या बन जाते हैं? पैरासाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। सो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट्स डज नॉट लिव विदाउट होस्ट। अगर पैरासाइट जो है वो होस्ट के बिना नहीं रहेगा, अगर किसी भी पैरासाइट को होस्ट नहीं मिलता है तो वो मर जाएगा। अगर उसको मर जाएगा तो वो वाला पैरासाइट क्या कहलाया जाएगा? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट विच डज नॉट लिव विदाउट होस्ट। जो किसके बिना नहीं रह सकते? होस्ट के बिना नहीं रह सकते। नेक्स्ट इज सुपीरियस। अगली कौन सी है? सुपीरियस। सुपीरियस में क्या है? कुछ पैरासाइट्स हैं जो कि पास करते हैं थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ अनयूजुअल होस्ट। मीन्स होस्ट अनयूजुअल होगा, स्ट्रेंज होस्ट होगा, जो उनका होस्ट नहीं है, जो पैरासाइट होस्ट चाहते हैं वो नहीं है, लेकिन तभी भी वो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक से पास कर जाएगा और उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा, होस्ट की बॉडी से। और उन पैरासाइट्स को क्या बोलते हैं? सुपीरियस पैरासाइट्स। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा हो। नेक्स्ट इज एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, तो एक्टोपैरासाइट क्या होता है? दैट पैरासाइट्स विच आर प्रेजेंट अपॉन द सरफेस ऑफ होस्ट ऑफ द बॉडी। जो किसी भी होस्ट की बॉडी की सरफेस पे रहेगा, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। जैसे कि आप लाइस देखते हो, बग्स देखते हो, मस्कीटोस देखते हो, वो होस्ट की बॉडी के ऊपर से नरिशमेंट लेता है, वो होस्ट की बॉडी के अंदर नहीं जाता। तो इसको हम एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। एक्टो वर्ड इज रिलेटेड टू आउटसाइड, तो ऐसे पैरासाइट जो आउटसाइड द बॉडी रहते हैं। एंडोपैरासाइट्स क्या है? इसका वाइस वर्सा, उल्टा। मीन्स ऐसे पैरासाइट्स जो कि कहाँ पर रहेंगे? बॉडी के अंदर, प्रेजेंट इन साइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। ठीक है, इसकी भी 3 कैटेगरीज हैं, साइटोजोइक, इंटरसेलुलर एंड सीलोजोइक। साइटोजोइक ऐसे पैरासाइट्स होंगे जो सेल के अंदर रहेंगे, जैसे प्लाज्मोडियम है जो आरबीसीज के अंदर रहता है, लीवर सेल्स के अंदर रहता है। इंटरसेलुलर कौन से होंगे? जो सेल्स के बीच में रहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो सेल्स के बीच में रहते हैं और बिटवीन सेल्स रहते हैं। और थर्ड इज सीलोजोइक। सीलोजोइक होता है जो ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन्स होती है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनकी कैविटी में, ल्यूमन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल पॉकवर्म, टेपवर्म, टेनिया सोलियम जो है वो हमारा सीलोजोइक एंडोपैरासाइट है। इवन की बॉडी के अंदर रह रहा है, अंदर भी कहाँ रह रहा है? ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है हमारी? पैथोजेनिक। कौन सी वाली? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक जो वर्ड है वो क्या होता है कि किसी को हार्म पहुंचाना। मीन्स ऐसे पैरासाइट्स जो कि होस्ट की बॉडी को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं और किसी न किसी डिजीज़ को कॉज कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है वो वहाँ पर उसको अफेक्ट करता है और मलेरिया कॉज करता है। तो मीन्स वो कौन से हो गए? पैथोजेनिक, वो अफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक है,
सेवन्थ कैटेगरी इज नॉन पैथोजेनिक, ऐसे पैरासाइट्स जो पैथोजेनिक नहीं हैं, जो किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते, इवन कि वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को, एसोसिएशन में रहते हैं तो वो उस एसोसिएशन में रहकर दूसरे अपने होस्ट को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइकोमोनास, ट्राइकोनिम्फा, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? नॉन पैथोजेनिक में। नेक्स्ट इज मोनोजेनेटिक। एट्थ पैरासाइट हो गया मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक बच्चे वो होता है स्टूडेंट्स, मोनोजेनेटिक वो होता है जो पैरासाइट सिंगल होस्ट के अंदर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि इनको अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट चाहिए होते हैं। और जब किसी सिंगल होस्ट के अंदर ही रहकर वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, उसको हम बोलते हैं मोनोजेनेटिक। फॉर एग्जांपल हमारा एंटमीबा हिस्टोलिटिका और एस्केरिस, इनको दूसरे होस्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो एक ही होस्ट के अंदर अपना पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। अब जो डायजेनेटिक है, डायजेनेटिक का मतलब हो गया ऐसे पैरासाइट्स जो अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। कितने होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं? दो। जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफ्ली के बॉडी के अंदर भी रहता है और मैन की बॉडी के अंदर भी रहता है। लिश्मानिया है, लिश्मानिया जो है सैंड फ्लाई की बॉडी के अंदर भी सर्वाइव करता है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, और ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो ऐसे पैरासाइट जो किसी दो होस्ट की बॉडी को यूज़ करके अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, वो कौन से होते हैं? डायजेनेटिक पैरासाइट्स। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल। इंसिडेंटल पैरासाइट क्या होता है? ऐसे पैरासाइट जो अनयूजुअल होस्ट को काट लेते हैं और उसके अंदर वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिंपली क्या करेंगे? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी पैरासाइट है वो डॉग की बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। डॉग की बॉडी के अंदर गया वो, लेकिन डॉग को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन वो पैरासाइट डॉग की बॉडी के अंदर रहेगा और कोई भी बाहर से कोई भी वेक्टर आएगा, वहाँ से उस पैरासाइट को किसी भी और ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो ट्रांसफ़र कर सकता है। मींस वहाँ पर वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक्ट करेगा इंसिडेंटल पैरासाइट के अंदर, ठीक है। एक्सीडेंटली ये किसी अनयूजुअल होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं करते, सिंपली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक्ट करते हैं, ठीक है। ये डॉग है, इसको कोई भी पैरासाइट इसकी बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, इसको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। कैसे? क्योंकि इस डॉग को कोई वेक्टर आके काटेगा, वो वेक्टर इन्फेक्शन लेके किसी मैन को काटेगा तो वो उस पैरासाइट को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इससे क्या होगा? इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र होगी। और द लास्ट पैरासाइट इज़ हमारा हाइपर पैरासाइट। ऐसा पैरासाइट विच पैरासिटाइज द अनदर पैरासाइट, मतलब कि खुद दो पैरासाइट है ही है वो, लेकिन वो दूसरों को भी कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, प्लाज्मोडियम है वो भी एक पैरासाइट है, और फीमेल एनोफ्ली वो भी एक पैरासाइट है ना, क्योंकि मच्छर हमें काट रहा है, हमसे ब्लड ले रहा है, खुद अपना नरिशमेंट कर रहा है, और साथ ही साथ वो उसकी बॉडी के अंदर भी कौन रह रहा है? उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम रह रहा है। तो मीन्स वो जो है एक हाइपर पैरासाइट है, मतलब कि एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट को बॉडी के अंदर रह रहा है, मतलब कि दोनों पैरासाइट मिलकर रह रहे हैं। जैसे प्लाज्मोडियम जो फीमेल एनोफ्ली की बॉडी के अंदर रहेगा तो वो दोनों पैरासाइट हैं, है ना, तो वो कौन सी एग्जांपल होगी? हाइपर पैरासाइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लीज, हम जब भी पहाड़ी इलाके में जाते हैं वहाँ पर फ्लीज होते हैं, पिस्सू होते हैं, उस पिस्सू के अंदर भी एक बैक्टीरिया रहता है, तो मीन्स वो बैक्टीरिया भी पैरासाइट है जो उस फ्ली की बॉडी से नरिशमेंट ले रहा है, और वो फ्ली भी पैरासाइट है जो हमारी बॉडी से ब्लड ले रहा है। तो मीन्स ये किसकी एग्जांपल है? हाइपर पैरासाइट की। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ क्योट की है, वायरस इज़ ए हाइपर पैरासाइट ऑफ ई कोलाई। वायरस खुद भी पैरासाइट है और ई कोलाई भी क्या है? बैक्टीरिया पैरासाइट है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? हाइपर पैरासाइट में आते हैं, जो कि ऐसा पैरासाइट जो पैरासिटाइज करता है अनदर पैरासाइट को। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये हमारी टाइप है पैरासाइट की, में दोनों पैरासाइट रहेंगे इकट्ठे, ठीक है। तो गाइस ये सारे क्या थे?
हमने आज किस किस को कवर किया? हमने कवर किया आज पैरासाइट्स और उसकी टाइप्स को, जो बहुत इम्पॉर्टेंट था आप सभी के लिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। हमने अभी तक सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक शुरू नहीं किया है। मैंने आपको सिंपली बेसिक इंट्रोडक्शन दी जो इस चैप्टर में आपको काम आएंगी, क्योंकि आपको सबसे पहले पैरासाइट्स के बारे में पता होना चाहिए, वो आज हमने पढ़ लिया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ये पूरी वीडियोस में जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया वो समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और आई होप आप सभी को समझ आया हो। थैंक यू सो मच।